ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने गुरुजी वेद मूर्ति पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर सभी गीता प्रेमियों, सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग छठे अध्याय में चल रहे हैं और अभी तक तो भगवान कृष्ण स्वयं ज्ञान दे रहे थे और अब जो है अर्जुन ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है भगवान श्री कृष्ण से, तो जिसका समाधान गुरुजी करेंगे। तो वो प्रश्न है कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि आपने जो समता योग बताया है तो वो कैसे फॉलो हो, जबकि मेरा मन अत्यंत चंचल है, हठी है एवं बलवान है। उसको मैं कैसे वश में करूँगा? और वो बिना उसको मन को वश में किए ये समता योग, निष्काम कर्म योग, जितने भी प्रकार के आप योग बता रहे हैं तो वो संभव नहीं है। तो ये मन को किस प्रकार से हम वश में कर सकते हैं, तो पहले उसका उपाय भगवान श्री कृष्ण से जानना चाहा है अर्जुन जी ने। तो और वही प्रश्न आज हम अपने गुरु जी से पूछ रहे हैं। तो जो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया तो वेदों उपनिषदों के आधार पर ये गीता बनी है, तो उसको आज गुरु जी उस प्रश्न का समाधान करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पूज्य गुरु जी की ओर। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रवृंद एवं जिज्ञासु सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, इस षष्ठ अध्याय में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, जहाँ पर कर्म योग के विषय में विश्लेषण हुआ, ज्ञान योग के विषय में विश्लेषण हुआ और उस ज्ञान योग की ही चर्चा में ध्यान योग की विस्तार से चर्चा हुई। और फिर इसके बाद वो ब्रह्म स्वरूप की समवस्थिति कैसे बनती है उस पर बहुत ही विचार हुआ और समत्व योग की सिद्धि के विषय में भी चर्चा हुई। इतना सब सुनने के बाद अर्जुन को वो सब साधन करने के पूर्व जो संपूर्ण साधनों के या संपूर्ण जो ये सिद्धियां हैं, कर्म योग की सिद्धि, ज्ञान योग की सिद्धि, भक्ति योग की सिद्धि, जिसके द्वारा हम समत्व योग की सिद्धि को करते हैं, इनके साधन का जो मूल जो स्वरूप है वह है मन। अगर मन आपके बस में नहीं हुआ तो इंद्रियों का भी विषयों के प्रति जो उनका आकर्षण है, उनकी जो आसक्ति है, वो संभव नहीं उसको रोकना, क्योंकि एक क्रम बना हुआ है। सर्वप्रथम मन को बस में करिए, मन के द्वारा इंद्रियों के जो विषय हैं उनके विषयों का जो के प्रति जो आसक्ति है उस आसक्ति को नियमित करना, उसके अनंतर बुद्धि तत्व को पूर्ण सात्विकता से युक्त करना और इसके बाद चित्त की शुद्धि करना। तो चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये अंतःकरण के जो ये चार विभाग हैं वो जब पूर्ण शुद्ध होते हैं तभी हम ज्ञान योग की तरफ बढ़ पाते हैं और जब ज्ञान योग है तब वो भक्ति का स्वरूप बनता है और तब समत्व स्वरूप की सिद्धि होती है। तो इसलिए अर्जुन को प्रश्न करना पड़ा कि हम इस योग को सिद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि जिसको अपने बस में करना है वो इतना चंचल है
कि उसको स्थिर करना तो बड़ा मुश्किल है। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनो एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। तो ये जो योग आपने बतलाया है, सुनने में तो बड़ा सुंदर है और बड़ा उत्साह होता है उस योग को सिद्ध करने के लिए। प्रायः ऐसी स्थिति होती है, जो कोई अच्छी चीज हम सुनते हैं तो उसको प्राप्त करने की एक महती इच्छा हम लोगों के अंदर उत्पन्न होती है, परंतु जब उस प्रक्रिया को समझते हैं तब हम समझते हैं इस प्रक्रिया का निर्वाह हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति हमारी होती है। तो जब इस योग के विषय में अर्जुन ने सुना तो उसने कहा ये ठीक है, इस योग करना बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर योग है। इसे व्यक्ति की स्वतः और शीघ्र उसको जीवन मुक्ति की स्थिति बनती है, किंतु उसका जो पहला चरण है मन को बस में करना, उसको कैसे करेंगे, क्योंकि अत्यंत चंचल है। तो चंचलत्वात् स्थिराम स्थितिम एतस्य अहम न पश्यामि। अत्यंत चंचल होने के कारण इस मन के स्थिर स्थिति को होने की स्थिति को हम नहीं समझ पा रहे, नहीं देख पा रहे कि हम इसको सीधे कर सकेंगे। तो प्रश्न होता है क्यों नहीं कर सकते हो? कितना भी चंचल है उसको तो आप किसी न किसी रूप में कर सकते हो। तो पहले ये समझना है कि चित्त की चंचलता का स्वरूप क्या है, पहले उसके कारणों में हम लोग पहुंचेंगे। कैसे चंचल होता है? तो चंचल होने के लिए ये है कि इसके विषय में द्वितीय अध्याय में चर्चा हुई है। अध्याय तो विषयान कोसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति नाशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरी चर्चा हुई है। तो पहले विषयों का जो ध्यान है, देखिए मन के द्वारा किसी न किसी का जो है ध्यान होगा, और वो चाहे विषय का कराइए, चाहे ईश्वर का कराइए, चाहे जिसका भी कराइए। तो ईश्वर का चिंतन तभी वो बन पाता है जब विषयों के चिंतन का पूर्ण अभाव हो जाए और विषय आपके चारों तरफ घूम रहे हैं और देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो इसलिए मन को स्वाभाविक उस तरफ जाने की स्थिति बनती है। तो जब वो विषयों पर जाता है तो उसको विषयों का राग होता है, और जो विपरीत विषय उनसे द्वेष होता है। तो राग और द्वेष के कारण मन जो है उसी में वो भटकता रहता है। कभी किसी के प्रति उसका राग बनता है, किसी के प्रति द्वेष बनता है। तो सर्वत्र विषयों में भटकने के कारण राग और द्वेष के प्रभाव से उस मन की जो स्थिरता है वो संभव नहीं हो पाती है, विषम स्थिति उसकी रहती है। इसलिए वो चंचल होता है, और चंचल होने के कारण वो कहीं एक जगह स्थिर स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्जुन कहते हैं चंचल भी मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वो कहते हैं बड़ा चंचल है। चंचल के साथ साथ क्या है वो? तो प्रमाथि, अत्यंत हठी है। आप कितनों चाहें कि हम ये न करें, किंतु जब विषय आपके सामने उपस्थित हो जाता है तो सब कुछ छोड़ करके उधर भागने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप बहुत थके हुए हैं और किसी भी कार्य करने के मूड में आप नहीं हैं, तो कोई व्यक्ति आता है, कहे सर आप चलिए, इसके लिए हम आपको 50,000 रुपया देंगे, आपके एक व्याख्यान का या एक कार्य विशेष का या एक ऐसे कार्य को, और 1-2 घंटा का समय आपको देना है। अपने वाहन से ले जाएंगे, अपने वाहन से ले आएंगे। तो सोचता है चलो साहब 2 घंटे घर में बिताने की क्या अपेक्षा है, चलते हैं वहाँ, और वो व्यक्ति चल देता है। अब यहाँ पर उसका मन जो है वो लालच में आकर के उधर उसकी प्रवृत्ति बनती है। वो चाहता तो 2 घंटे अपने घर का कार्य कर सकता है, किंतु नहीं, उसको लोभ ने उसको उधर जाने के लिए विवश किया। तो इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि जो षड विकार हैं,
इनसे जब हम अत्यंत प्रभावित होते हैं तो मन को स्थिर हम नहीं रख पाते हैं। मन हमारा सर्वत्र भागता है, कहीं काम इच्छा से भागता है, कहीं लोभ इच्छा से भागता है, कहीं क्रोध इच्छा से भागता है। क्रोध इच्छा से द्वेष करते हैं तो शत्रु के विनाश की परिकल्पना हमारे मस्तिष्क में बनती है। तो इस तरह से मन की चंचलता सर्वत्र, उधर की प्रवृत्ति हठात बनती है। लोग बरसते हैं फिर भी हम उधर चले जाते हैं। और अत्यंत बलवान है, क्योंकि हमारी कोई भी परिस्थिति हो, अगर उधर झुकाव हो गया तो उसको करने के लिए हमको विवश करता है। और दृढ़ है। दृढ़ होने का तात्पर्य है कि उस कार्य के संपादन में चाहे उसको बाद में हानि ही क्यों ना हो, उसमें वो लगा रहता है। तो ऐसा जो हठी मन है बहुत बलवान है, क्योंकि हठात भी हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। और तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मन को हम अपने बस में कैसे कर सकते हैं? तस्य हम निग्रह मन्ये वायु। वायु को पकड़ लेना सरल है। वायु ही चंचल है, सर्वत्र बहता, उसको आप पकड़ सकते हो कोई न किसी रूप में। आजकल तो विज्ञान भी वायु को किसी न किसी रूप में अपने कर लेता है। संपूर्ण वायु को नहीं करता, परंतु कुछ वायु को तो कर लेता है। तो वायु को भी पकड़ना, उसका निग्रह करना बस में हो सकता है, किंतु मन को बस में करना जो है वो बस में नहीं है। ये प्रश्न अर्जुन का होता है। वस्तुतः ये प्रश्न अर्जुन का नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति का प्रश्न है। संपूर्ण मानव ये सोचता है कि हम आध्यात्म की तरफ उड़ना चाहते हैं। व्यक्ति जब भौतिकता से ऊब जाता है तो आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहता है, किंतु जा नहीं पाता है उस तरफ, क्योंकि भौतिकता जो है वो इतना उसको अपने तरफ खींचती है कि उधर से वो अपने पिंड को नहीं छोड़ा पाता है। तो ये स्थिति मन की होती है। अत्यंत बलवान है और बड़ा हठी है और अपने विषयों की तरफ बड़े मजबूती से उसमें जकड़ा हुआ है। तो कैसे उसको हम अपने बस में कर सकते हैं? और जब तक वो बस में नहीं हो तब तक किसी भी योग की साधना संभव नहीं है। तो इसलिए आपका समत्व योग भी हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये अर्जुन का प्रश्न है। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं कि आप बहुत उचित कर रहे हो। मन वास्तव में बहुत चंचल है और बड़े ही कठिनता से उसको बस में किया जा सकता है, परंतु वो कठिन है बस में करना, किंतु असंभव नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं भाई इसका करना, इस कार्य का विधान करना अत्यंत कठिन है। कठिन तो है किंतु असंभव नहीं है। अर्थात उस कार्य को हम कर सकते हैं, थोड़ा अधिक परिश्रम हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं आपको मन में को बस में करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। वो उसका मन को बस में करना असंभव नहीं है। कैसे करेंगे? कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण से। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य का तात्पर्य क्या हुआ? कहा अभ्यास और वैराग्य का तात्पर्य है, अभ्यास क्या है? देखिए ऐसा है कि अभ्यास ये है कि जैसे अभी हमने कहा कि मन निर्विषयक नहीं हो सकता है, कोई ना कोई विषय उसको आपको देना पड़ेगा। तो निर्विषयक उसको विषय क्या है उसका? तत्त इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों का उपभोग मन इंद्रियों के माध्यम से करता है। जैसे उदाहरण है चक्षुर इंद्रिय। आंखें खूबसूरत वस्तु को देखनी चाहती हैं, जो अत्यंत सुंदर वस्तु है उसका अवलोकन करना चाहती है। अवलोकन कैसे करती है? मन के माध्यम से। तो मन जो है उस चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से उस सुंदर वस्तु का अवलोकन करता है, उधर खींचता है। कभी कभी आप एक टक लगा कर किसी को आप देखते रहते हैं। तो ये जो स्थिति एक चक्षुरेंद्रिय का है, इसी घ्राणेन्द्रिय का हो गया, इसी तरह से श्रोत्रेंद्रिय का हो गया। प्रत्येक इंद्रियां अपने विषय को हठात उसका उपभोग करना चाहती हैं मन के माध्यम से, और वस्तुतः मन ही उनका उपभोग करता है उन इंद्रियों के माध्यम से।
तो तात्पर्य क्या हुआ, उस मन को विषय चिंतन की अपेक्षा भगवत चिंतन की ओर बार बार ले जाइए। जैसे आपका नन्हा सा बच्चा है जिससे अब चलना फिरना उससे बनने लगा है और बड़ा चंचल है, बार बार घर से बाहर भागता है, घर में बैठता नहीं है, कुछ उसको कितना भी खिलाई पिलाइए घर से तुरंत भागने का प्रयास करता है। तो आप क्या करते हैं, उसको आप किसी दूसरे तरफ उसके मस्तिष्क को मोड़ते हैं बड़े प्यार से, और धीरे धीरे वो जब उस वस्तु की तरफ वो मुड़ जाता है तो बाहर जाने की जिद छोड़ देता है। ठीक उसी ढंग से मन को भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि भगवत चिंतन में ही बार बार उसको लगाना पड़ेगा। जब बार बार लगाएंगे तो भगवत चिंतन का जो रस उसको प्राप्त होगा, तो उस रस की प्राप्ति होने पर जब उसको आनंद उस रस से मिलेगा तो फिर उसकी प्रवृत्ति विषयों की तरफ नहीं होगी, तो विषयों का चिंतन नहीं होगा। जब विषयों का चिंतन नहीं होगा तो फिर वो उस मन का जो विषय है, चिंतन का विषय, वो परमात्म तत्व बनेगा और परमात्म तत्व का चिंतन होने लगेगा। और दूसरे क्या है, वैराग्य होना। तत्त इंद्रियों के जो विषय हैं उनके तरफ जो आसक्ति, उस आसक्ति का अभाव करना। हमको वस्तु चाहिए ही नहीं, चाहे कितनो ही सुंदर कोई वस्तु हो, चाहे कितना ही कर्णप्रिय कोई वस्तु हो, चाहे कितना ही सुस्वादु कोई वस्तु है, चाहे कितना ही कोमल स्पर्श वाली कोई वस्तु है, किसी भी वस्तु को हमको हमारी इच्छा ही नहीं उसको प्राप्त करने की। ये वैराग्य का स्वरूप। तो ये एक साथ नहीं होगा, इसलिए भगवान ने कहा शनै ही शनै, अभ्यास को बार बार करना पड़ता है। इसी प्रकार वैराग्य भी शीघ्र नहीं होता, उसके लिए भी बार बार आपको प्रयास करना पड़ता है। धीरे धीरे वैराग्य की स्थिति बनती है। तो अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा हम उस मन को हम एकाग्र कर सकते हैं, उसको बस में कर सकते हैं, उसकी चंचलता को स्थिरता में बदल सकते हैं। ये भगवान कहते हैं कि बार बार हम उस मन को विषयों की तरफ जो जा रहा है बार बार, उसको हम परमात्म तत्व चिंतन में उसको लगा करके और उसके रस का रसिक उसको हम बना दें। और इसी तरह से जो उन तत्त इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों से उसकी जो आसक्ति है उन विषयों में, उन विषयों से उस आसक्ति को भी हमको हटाना पड़ेगा। और जब ये स्थिति बनेगी तभी वैराग्य होगा, उसके पहले नहीं हो सकता है। क्योंकि जो है उस बार बार उस अभ्यास को करना पड़ता है। योग दर्शन भी कहता है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात अभ्यास जो है लंबे समय तक निरंतर और सत्कार पूर्वक ना अत्यंत स्नेह के साथ हमको उस कार्य को, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करेंगे तो मन का उचाट हो जाएगा। तो इसलिए दृढ़ भूमि कैसे हुई, तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेविता, स्नेह पूर्वक सम्मान पूर्वक उस कार्य को हमको करना चाहिए अत्यंत हर्ष के साथ। तब वो मन जो है वो अभ्यास के द्वारा उस परमात्म तत्व चिंतन में लगेगा। और वैराग्य के विषय में भी ऐसे है। योग सूत्र में कहा गया है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो भी दृष्ट है, अनुश्रविक है, ऐसे विषय जो उनसे वितृष्णा बननी चाहिए। स्त्री है, धन है, मकान है, सम्मान है, कीर्ति है, ये जो लोक में अत्यंत प्रसिद्धि के कारण है और अत्यंत जिनके प्रति लोभ होता है। और इसी तरह से स्वर्गादि लोक की प्राप्ति के विषय में भी जो आस्तिक लोग हैं कि हमको स्वर्ग मिलना चाहिए, नरक नहीं मिले, स्वर्ग में बड़ा सुख होता है तो वो हमको मिलना चाहिए। इन सब के प्रति जो वितृष्णा है वो होनी चाहिए। तो जब वितृष्णा वो बनेगी तभी वो वैराग्य का स्वरूप होगा। और वो चित्त की जो वशीकार अवस्था है वही वैराग्य कहते हैं। तो इस तरह से जो स्थिति हमारी बनती है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तो अभ्यास और वैराग्य से हम उस मन की चंचलता को रोक सकते हैं, उसको उस परमात्म तत्व में लगा सकते हैं। और परमात्म तत्व की चिंतन की जब अवस्था बनेगी तभी वो मन की जो स्थिति है वो हमारे अनुकूल बनेगी, उसके पहले नहीं बन सकती है।
तो भगवान ने मन को बस में करने के लिए दो बातों को बतलाया कि मन बस करने का एक अभ्यास है, अभ्यास करने के लिए बताया कि जो है वो दीर्घकालिक, नैरंतर्य और सत्कार सेवित, अर्थात अत्यंत स्नेहपूर्वक ही मन को उसमें लगा करके, क्योंकि प्रायः देखते हैं जब किसी बच्चे को हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कड़ाई करते हैं तो विद्रोही हो जाता है और गलत काम करने लगता है। अगर प्यार पूर्वक उसको हम उस कार्य में लगाते हैं तो विद्रोही नहीं होता, वो हमारा साथ देता है। उसी तरह से मन का भी है, मन को अगर जबरदस्ती किसी काम में लगाएंगे तो वो विद्रोह कर देगा। इसलिए जो है योग दर्शन में कहा गया सत्कार सेविता, सत्कार पूर्वक अर्थात अत्यंत सम्मान पूर्वक कार्य विशेष में लगाए तब उसको रस मिलेगा। जब उस भगवत चिंतन में उसको रस मिलेगा तो बाकी जो चिंतन है बाह्य चिंतन वो समाप्त हो जाएगा। दूसरे श्लोक में भी भगवान ने ही कहा असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तुय्यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। कहा मन की जो स्थिति है, आत्मा की जो स्थिति है वो संयत होना आवश्यक है, क्योंकि योग की प्राप्ति वही कर सकता है जिसका जो अंतःकरण है वो संयत हो। अंतःकरण के विषय में हमने कई बार आप सबको बताया है कि चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये चार जो है ये अंतःकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इनका पूर्ण संयत होना, चित्त पूर्ण सात्विक हो, अहं तत्व भी सात्विक हो, बुद्धि तत्व भी सात्विक हो, और हमारा मन भी जब सात्विक होगा, पूर्ण रूप से अभ्यास और वैराग्य के कारण पूर्ण रूप से वो सुसंयत हो गया है, तो ऐसा ही जो आत्मा है जो अत्यंत संयत है, अर्थात संयत अंतःकरण, यह आत्म शब्द का अंतःकरण से लेना उचित होगा। तो ऐसा जो संयत जो अंतःकरण है वही जो है योग की साधना कर सकता है, और जो असंयत आत्मा है जिसने अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं किया है अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, तो योगा दुष्प्राप इति मे मति ही, भगवान कहते हैं कि उसको योग को प्राप्त करना वो आकाश के पुष्प तोड़ने जैसा है, वो नहीं कर सकता है। और वश्यात्मना तू, जिसने अंतःकरण को पूर्ण रूप से शुद्ध करके और सबको बस में कर लिया है, तो वह व्यक्ति जो है प्रयत्न करके उस योग को उपाय से प्राप्त कर सकता है और सहज रूप में प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से भगवान ने मन की चंचलता को कैसे उसको संयत रूप में उसको हम बना सकते हैं, क्या उसके उपाय हैं, क्या उसकी स्थिति है, इसका पूर्ण रूप से और बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से उसका भगवान ने विवेचन किया कि जिससे हम अपने स्वरूप में परिवर्तन करके उस परमात्म तत्व में अपने मन को पूर्ण रूप से लगा करके और अपने संकल्प की सिद्धि कर सकते हैं। था अर्जुन का, तो अर्जुन के इस प्रश्न के कि मन जो है बहुत ही चंचल है और दृढ़ है और सारी विशेषताएं उसकी बता दी कि हठी है और बलवान है, तो हम इसको किस तरीके से वश में करें, ये उपाय अर्जुन ने इस प्रश्न में पूछा था। तो भगवान कृष्ण ने जो बताया, तो गुरुजी ने जैसा उसका विवेचन किया, उसमें दो बातें मुख्य रूप से आई, अनेक बातें लेकिन दो प्रमुख रूप से उभर के आई कि एक तो अभ्यास से और दूसरा वैराग्य से जो है मन को वश में किया जा सकता है। तो ऐसा आप सबने सुना भी होगा। अब मैं थोड़े से आयुर्वेद के मत की तरफ चलता हूँ। तो आचार्य चरक और हमारे सारे आचार्यों ने, और या मैं यूँ कहूँ कि वेदों, उपनिषद और ये जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है और जो योग है, उसमें जो है मन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक टूल की तरह यूज़ किया गया है। इस की कल्पना की गई है कि ये हमको सिद्धि दिलाता है, यही धर्म अर्थ काम मोक्ष में सक्षम बनाता है, और जो अष्ट सिद्धि नवनिधि हैं उनको मूल रूप से यही प्रदान कराता है। जब ये वश में हो जाता है और इसके माध्यम से हम इन चीज़ों को पाते हैं, तो शरीर के अंतर्गत जो आता है, तो मन का स्थान भेल ने बताया कि तालु और सिर के बीच में है, और जो हमारी नाड़ियाँ हैं, जो नर्व्स हैं मॉडर्न में एनाटॉमी से, तो वो पूरे शरीर में उस तरीके से गई हैं और उसको कंट्रोल करती हैं, और मन उसमें एक माध्यम बनता है इंद्रियों को। तो जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसको इस तरीके से करता है।
तो आचार्य चरक ने जो मन का जो बताया कि क्या उसका कर्म है, तो उन्होंने 2 कर्म मुख्य रूप से निर्देशित किए। एक बताया कि इंद्रियाभिग्रह, इंद्रियों को अपने अपने विषयों में लगाना, और दूसरा काम बताया स्वस्य निग्रह, मन मतलब आपको अपने आप को कंट्रोल करना। तो अपने आप को कंट्रोल करने की जो प्रवृत्ति है, उसी के अभ्यास की यहाँ पर बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपको अपने मन को खुद को कंट्रोल करना है, मन से ही मन को कंट्रोल करना है और वैराग्य में जाना है। तो ये बातें जो बहुत ही सुंदर विश्लेषण हुआ, और इसका सिर्फ और सिर्फ खाली कह देने मात्र से नहीं, बारंबार अभ्यास करने से ही ये सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा गुरु जी ने अभी निर्देशित किया, और हम सबको उसी को बारंबार अभ्यास करके ये प्रयोग करना चाहिए, तभी हम लोग जो है वास्तव में योग की ओर बढ़ सकेंगे। और योग में एक और चीज़ बताई कि जो योग कहता है कि जो है प्राणायाम के द्वारा भी मन को कंट्रोल किया जाता है। और दूसरी एक जो इम्पॉर्टेंट बात बताई है, जो हठ योग प्रदीपिका में आई है, तो उसमें कहा इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु वास। तो इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो मन करता है, और मन को कंट्रोल करता है वात। वात दोष जो आयुर्वेद में बताया गया है। तो जैसे मन को कंट्रोल, जब मन विक्षिप्त हो जाता है, उसके रोग हो जाते हैं, तो उसका मूल कारण वात दोष माना गया है, और वात दोष की हम लोग चिकित्सा करते हैं, तब उससे लाभ मिलता है। तो ये हमने एक चिकित्सकीय पक्ष की यहाँ विवेचन किया, और गुरु जी ने वेद उपनिषद और उसके आधार पर बताया कि जो मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश किया। तो अब हम ये पुनः गुरु जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो संक्षेप में इसका जो है बता देंगे कि क्या उपदेश आज हुआ। आज का मुख्य जो विवेचन है वो ये है कि भगवान के द्वारा जो ये योग बताया गया अर्जुन को, भगवान ने कहा कि व्यक्ति का जो है समत्व स्वरूप अर्थात प्रत्येक प्राणी मात्र में उस परमात्म तत्व का चिंतन बनना चाहिए, और संपूर्ण विश्व में उस परमात्म तत्व को देखना, और संपूर्ण विश्व को परमात्म तत्व में संपूर्ण विश्व को परमात्म तत्व में देखना। तो उसमें समदर्शन उसको कहा गया। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। और ये समदर्शन की जो स्थिति है वो तभी बन सकती है जब कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा हम उस भक्ति मार्ग को प्राप्त करके और उस ब्रह्मभूत के स्वरूप में अपने को अवस्थित करते हैं। ब्रह्मभूत स्थिति हमारी जब बनती है, तो ऐसी स्थिति वो तभी बन सकती है जब हमारी कर्मयोग की साधना बने। कर्मयोग की साधना जब तक नहीं बनेगी, तब न तो ज्ञान योग बनेगा, न तो ध्यान योग बनेगा, न तो भक्ति योग बनेगा। और कर्मयोग की साधना में सर्वप्रथम जितेंद्रियता की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें उसका मुख्य हेतु है मन। मन को हमको पहले वश में करना चाहिए। मन अत्यंत चंचल है, बहुत दृढ़ है, बहुत बलवान है। वायु को भी कंट्रोल करना सरल है, किंतु मन को नहीं। इसलिए मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए, ये अर्जुन का प्रश्न है। और भगवान अत्यंत सरलता पूर्वक कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हम मन को अपने बस में कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि अभ्यास से व्यक्ति की स्थिति एक ही तरफ केंद्रित होती है, और वैराग्य से तद भिन्न चिंतन का अभाव उत्पन्न करती है, और तभी पूर्ण रूप से स्थिति मन की स्थिर बन सकती है। तो ये बहुत ही सुंदर विश्लेषण हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न था आज का, कि जो है मन को किस तरीके से बस में किया जा सकता है, जो अर्जुन का था। हम सभी का ये प्रश्न है कि योग, या यूँ कहें कि किसी भी कार्य को हम कर रहे हो, खाली योग की बात नहीं है। जो हमारे डेली रूटीन के वर्क हैं, जो ऑफिस के वर्क हैं, जो हम काम के व्यवसाय कर रहे हैं, उन सब में भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसका उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया, उसका विश्लेषण हमारे वेद मूर्ति पंडित भगवत शरण शुक्ल गुरु जी ने दिया।
और उससे आप सभी लाभान्वित हो। इसके लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर कराएं और उनको भी ये ज्ञान दें, जिससे कि जो गुरुजी इतनी मेहनत से हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं वो सबको मिल सके, निस्वार्थ निष्काम कर्म भावना से। सबका साथ, सबका विकास और सबको ज्ञान, और भारत एक दिन पूर्ण जगत गुरु। और आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हो, आनंदित हो और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। थैंक यू ऑल।